अगर आपके बाल घुटनों तक लंबे घने हो गए तो इस वीडियो को एक लाइक किए बिना जाना मत। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना कॉन्फिडेंस में क्यों हूँ। जी हाँ, आज जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जिसने भी अपने बालों पर उस नुस्खे का उपयोग किया है, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि वो खुद कमेंट करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मेल करके सब अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं कि सर आपने जो ये तरीका बताया उससे हमारे बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि हम खुद देखकर चौंक गए हैं और उन्हें अपने बालों पर विश्वास नहीं हो रहा है और उन्हें कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके बाल फिर से लंबे घने हो सकते हैं, बालों के झड़ने की समस्या उनके समाप्त हो सकती है। लेकिन उन्होंने विश्वास किया और उनके बालों की लंबाई आज घुटने तक है। और पहले उनके बाल इतने ज्यादा झड़ते थे कि वो खुद सोच में पड़ जाते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते थे। लेकिन आजकल लोग ऐसी ऐसी वीडियो बना दिए हैं कि रात को लगाओ बाल सुबह लंबे घने हो जाएंगे, कमर तक हो जाएंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अगर आप कोई चीज रात में लगाओ तो बाल सुबह तक लंबे घने हो जाए। लेकिन अगर तरीके से आप इस नुस्खे को लगाते हैं तो रातों रात नहीं, लेकिन जितने दिन मैं कहूंगा, जितने देर लगाने के लिए कहूंगा, उतने देर अगर आप लगाते हैं तो आपके बालों की लंबाई बढ़ना तो तय है। साथ ही साथ आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने अपने बालों पर उपयोग किया और जितने भी लोगों के बालों पर मैंने यहाँ पर लगवाया इस नुस्खे को, उन्होंने खुद ये सारी बातें शेयर की हैं। और इस नुस्खे को जब मैं आपको बताऊंगा तो तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नुस्खा उन्हीं के लिए है जो चीजों को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से फॉलो करते हैं, और खासकर उनके लिए जो लोग विश्वास करते हैं। और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बनाना बताऊंगा उसी तरीके से बनाइएगा, तभी आपके बालों की ग्रोथ हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, बाल अगर झड़ रहे हैं तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि बालों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। बाल अगर झड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बाल झड़ने का कारण यही होता है कि लोग बालों के बारे में सोचते हैं। बाल अगर झड़ रहे हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो 99% लोगों को पता ही नहीं है कि घर पे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपने बालों को लंबा और घना कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगा कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है। कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है अगर सच में बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं, बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करना चाहते हैं। बाल झड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। जिसके बाल झड़ते हैं उसी को समझ होता है इस बात की कि उनके दिमाग पर, उनके शरीर पर क्या गुजर रहा है, कि वो केवल बालों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ उस तरीके से बनाइए, बालों पर लगाइए, उतने देर तक केवल लगाना है आपको। उसके बाद देखिए बालों का झड़ना बंद होगा, बालों की ग्रोथ होगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल छोटे हैं तो बालों की लंबाई बढ़ना भी शुरू हो जाएगी, बाल पतले हैं तो बाल मोटे होने भी शुरू हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी दाने। दोस्तों, मेथी के बीज बालों के लिए एक ऐसा घरेलू उपाय माना जाता है जिस पर लोग सालों से भरोसा करते आ रहे हैं। पुराने समय से ही घरों में दादी नानी इसे बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल करती थीं। इसलिए पहले के लोगों के बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे। और आज के समय में लोगों को पता ही नहीं है कि मेथी के बीज का उपयोग बालों पर किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से किया जाता था पहले, जिससे उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत होते थे। इसलिए अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप इस तरीके से, जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, उस तरीके से अपने बालों पर मेथी बीज का उपयोग करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके बालों की लंबाई, इतनी तेज बालों की लंबाई बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बालों की झड़ने की समस्या की। जी हाँ, आजकल एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, लेकिन आप मेथी बीज का उपयोग इस तरीके से करेंगे तो आपके बालों के झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। हमने पहले से ही मेथी को पीस कर उसका पाउडर बना कर रखा है। आप इसे पीस कर रख सकते हैं और फिर इसे आप बालों पर अपने उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेथी बीज के पाउडर को आपको केवल 1 चम्मच ले लेना है। इतना सा पाउडर काफ़ी होगा आपको बालों पर उपयोग करने के लिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए। 1 चम्मच अगर आप मेथी पाउडर लेते हैं, यानी कि मेथी बीज साबुत 2 चम्मच होंगे। ठीक है, 2 चम्मच से 3 चम्मच मेथी बीज लेंगे तभी 1 चम्मच पाउडर बनेगा। 1 चम्मच मेथी पाउडर को ले लेना है और उसके बाद आपको लेना है एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है जो मार्केट में मिलता है तो आप उसका उपयोग करिएगा। नहीं है तो अगर आपके घर पे पौधा है तो आप उससे भी जेल को निकाल करके इस नुस्खे को बनाकर उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा के फायदों के बारे में जितने लोगों को पता है वो इसका उपयोग कई तरीके से करते हैं। एलोवेरा जूस पिया जाता है हेल्थ के लिए, एलोवेरा को बालों पर लगाया जाता है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की झड़ने की समस्या को रोकने के लिए, बालों की सभी समस्याओं
को दूर करने के लिए, जिससे बाल लंबे, घने, मजबूत और काले हो सके। और स्किन पर भी इसका उपयोग किया जाता है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप इस नुस्खे को बनाइए और इस तरीके से, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से। अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे जब जेल को निकालेंगे तो उसे पहले आप मिक्सर में डालकर उसे पीस लीजिएगा, ताकि अच्छे से उसका पेस्ट बन जाए, तभी आप इस नुस्खे को बना पाएंगे। और अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो आप इसे डायरेक्ट इस पाउडर में मिला दीजिएगा। केवल 1 चम्मच एलोवेरा जेल की जरूरत पड़ेगी आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए। नेक्स्ट आपको लेना है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल तेल आपको लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। नारियल तेल बालों में जितना फायदेमंद होता है उतना शायद ही कोई तेल होता होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने बालों पर यूज करते हैं तो दोस्तों नारियल तेल आपको ले लेना है और इसे आप 2 से 3 चम्मच इस नुस्खे में मिला लीजिएगा। 2 चम्मच मिला लेंगे उतना भी काफ़ी होगा, लेकिन अगर आपके बालों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है या फिर आपका स्कैल्प थोड़ा सा बड़ा है तो आप 3 चम्मच भी नारियल तेल को इसमें मिला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालों की जड़ों की। जी हाँ, अगर आप नारियल तेल को इस नुस्खे में मिलाकर अपने बालों की जड़ों में तरीके से लगाते हैं तो आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, साथ ही साथ आपके बालों के झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, बालों के रूखेपन की समस्या समाप्त होगी। बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो बालों का झड़ना इंस्टेंट रुकेगा, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपको चम्मच से अच्छे से फेंट के मिलाना है। थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है, ध्यान रखना है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा इसमें और उसके बाद आपको चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेना है। जब आप इसे चम्मच से मिलाएंगे तो देख सकते हैं जो हमने इसमें मेथी के पाउडर को डाल रखा था वो भी अच्छे से इसमें मिलने शुरू हो गए हैं। इसमें आपको थोड़े थोड़े करके पानी मिलाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से। थोड़ा सा पानी हमने मिलाया, अब उसके बाद आपको चम्मच से खूब अच्छे से आपको इसे फेंटना है ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन सके। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल रखे हैं सभी के सभी बराबर मात्रा में मिल सके, बराबर से पूरे अच्छे से मिल जाए और आप इसका उपयोग जब बालों पर करें तो आपके बालों पर अच्छे से और तेजी से काम हो सके। एक बार आप इसे फेंटिएगा पानी डाल के, फिर दोबारा इतना सा पानी आप डालिएगा, केवल थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत है। अब उसके बाद आप फिर इसे फेंटिएगा। आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे आप इसमें पानी डालना शुरू करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने आप बढ़ रहा है। जी हाँ, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिलाइएगा। और इसकी खास बात ये भी है कि अगर आपके बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने में भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। केवल आपको 2 से 3 बार इसमें पानी ऐड करके अच्छे से मिला लेना है। जब ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, तब आपको पानी नहीं डालना है। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं, केवल हमने इसमें 4 से 5 चम्मच पानी का उपयोग किया है और उसके बाद चम्मच से केवल अच्छे से मिला दिया है। अब आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों की आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल झड़ना रुक चुके हैं, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप उपयोग करते हैं तो, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस नुस्खे का उपयोग कैसे किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है जानना कि बालों पर इस नुस्खे का उपयोग कैसे करें। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर करते हैं तो। नेक्स्ट आपको लेना है एक विटामिन ई कैप्सूल। अब बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है कि सर विटामिन ई कैप्सूल कहाँ मिलता है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये आसानी से मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल शॉप पे आपको तुरंत मिल जाएगा। केवल 1 विटामिन ई कैप्सूल की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस नुस्खे में। और ध्यान रखना है, केवल 1 विटामिन ई कैप्सूल को इसके अंदर डाल के आपको मिलाना है, क्योंकि जो विटामिन ई कैप्सूल होता है इसके जो अंदर गुण होते हैं वो आपके स्कैल्प से आपके बालों की जड़ों तक जाते हैं, जिससे आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होती है। अब आपको चम्मच से इसे अच्छे से मिला लेना है। जो इसके अंदर का जेल था, जो ऑयल था, उसे आपको इसमें डालकर अच्छे से फेंट लेना है, फिर आप चम्मच से मिला लीजिएगा। अब आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, बालों पर उपयोग कैसे करते हैं। इस नुस्खे को आपको केवल सप्ताह में 1 से 2 दिन उपयोग करना है और कम से कम आप 1 महीने तक इस नुस्खे का उपयोग करिएगा। उसके बाद आप देखिए आपके बालों पर कितनी तेजी से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। सप्ताह में आपको 1 से 2 दिन उपयोग करना है। जब आप इसे लगाएं बालों पर, नहाने से आधे घंटे पहले अपने स्कैल्प पर ध्यान रखना है, बालों की जड़ों में अच्छे से पोर पर अच्छे से मसाज करनी है स्कैल्प पर। फिर अपने बालों को ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर अपने बालों को जिस शैम्पू से आप बालों को वॉश करती हूँ उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश करिए। फिर आप रिजल्ट देखिए,
बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी, बालों का झड़ना इंस्टेंट रुकेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं।